दोस्तों, आपको पता होगा कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज था, जो अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 की रात को एक आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया। खैर, ये कहानी तो हम सबने खूब सुनी होगी, पर टाइटैनिक को डूबने में जितनी अहमियत आइसबर्ग की थी, उतना ही इस शिप के कैप्टन और वहां पर पॉलिटिकल पर्सन की थी, क्योंकि उन लोगों को टाइम से पहले न्यूयॉर्क पहुंचना था और इस वजह से ये बिग शिप अटलांटिक महासागर में टकरा कर पानी में समा गया। आपको बता दें कि टाइटैनिक के निकलते ही 12 अप्रैल 1912 को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया था। जिस आइसबर्ग से ये टाइटैनिक टकराया था, वो आइसबर्ग एक अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और उसकी लंबाई 200 से 400 फीट के बीच रही होगी। आइसबर्ग से टकराने पर जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए थे और लगभग रात को 11:40 पर वह डूबने लग गया और 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर पूरा समुद्र के अंदर समा गया। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जिस सागर में वह डूबा था, उस टाइम वाटर का टेम्परेचर -2.2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। जहाज पर सवार सभी लोगों में से 1/3 से भी कम लोग बचे थे। कुल 2223 यात्री और चालक दल के सदस्यों में से केवल 705 ही घर वापस आए। जीवित बचे यात्रियों में से 61% लोग फर्स्ट क्लास के थे और 25% से कम थर्ड क्लास के यात्री बच गए थे और 15,000 जिंदगी जिंदा पानी में डूब गए और फ्रीजिंग वाटर होने के कारण मर गए। दोस्तों, आपको पता है कि उस आइसबर्ग की हाइट और विड्थ कितनी थी? चलो आज हम इसके बारे में बात जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टाइटैनिक 882 फीट लगभग 270 मीटर लंबा था और इसका वजन 52,000 टन से ज्यादा था। मतलब अगर हम एक एलिफेंट को कंपेयर करते हैं तो हमें 7,647 हाथियों की जरूरत होगी टाइटैनिक शिप के वेट के बराबर। टाइटैनिक मूवी जो सन 1997 में थिएटर पर आई थी, वो उसकी काल्पनिक कहानी थी, जो कि टाइटैनिक शिप पर हुए हादसे को खूब अच्छी तरह से बयां करती है। पर उस मूवी में जो जैक और रोज की लव स्टोरी दिखाई गई है, उसका रियल टाइटैनिक से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। कहा जाता है कि चार्ल्स जॉर्फिन नामक शख्स को बचाए जाने से पहले वह 2 घंटे तक पानी में रहा और उसने दावा किया कि जहाज के डूबने से पहले उसने बहुत ज्यादा विस्की का सेवन किया था, जिससे उसके शरीर गर्म रहा और बाद में उसको बचा लिया गया। कहा जाता है कि उस समय जहाज के निर्माण में $7 मिलियन से अधिक की लागत आई थी, जो आज के समय में $183.4 मिलियन के बराबर होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जहाज को बनाने में 26 महीने का समय लगा। टाइटैनिक का आखिरी लंच मेनू हजारों डॉलर में बिका। 30 सितंबर 2015 को एक निजी कलेक्टर ने टाइटैनिक के अंतिम प्रथम श्रेणी के लंच मेनू को ऑनलाइन नीलामी में $88,000 में खरीदा। आपको बता दें कि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट ले जाने में सक्षम था, लेकिन केवल 20 ही ले गया। टाइटैनिक के डूबने पर SS कैलिफोर्निया जहाज पास ही था। इस बात को लेकर विवाद आज भी कायम है कि SS कैलिफोर्निया टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के समय उसके कितने करीब था। कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड्स ने गवाही दी कि उनका जहाज टाइटैनिक जहाज से 19 से 21 मील की दूरी पर था। आपको बताना कि जहाज पर काफी मात्रा में शराब और सिगार थे। जहाज पर बियर की 20,000 बोतलें और शराब की 1,500 बोतलें रखी हुई थी। भरपूर मात्रा में शराब के अलावा जहाज पर 8,000 सिगार थे, जो सभी फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए ही थे। दोस्तों, अगर भविष्य में आप ऐसी रोमांचक कहानियां का मजा लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां लाते रहें।